और मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से। की बात ये है कि मैं नहीं चाहती बीजेपी आए, बट आएंगे वही, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये ज्ञान है, लेकिन लोग कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और कहीं ना कहीं मोदी जी देश के बात को, देश के मिजाज को समझते हैं। तक राहुल गांधी कांग्रेस में रहेगा तब तक विपक्ष बिल्कुल मजबूत नहीं है। राहुल गांधी जी को तो घूमने का काम है और कोई काम नहीं है। अगर वो देश पे ध्यान देते तो ये इतनी नौबत नहीं आती। कांग्रेस ने बहुत काम किया है पहले, पर अब जो काम कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं अच्छा। फ्रूटी खाता हूँ बस। झूठ मत बोलिए। माँ कसम, वाइट में जो होता है देख के हो गया, आप रोज जब गरीब बच्चे सूंघते हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। तो इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अगर कोई पार्टी में, अगर विपक्ष में कोई उभरती हुई पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है, भले ही वो झूठ बोलता है। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में। 2024 का सियासी बिगुल एक बार फिर से बज चुका है। देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में जुटी हैं। ऐसे में हम जनता के बीच जाकर उनसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर 2024 में इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो एक बार फिर से आपके खास कार्यक्रम क्या हाल है जनता में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ राजन तिवारी और आज हम मौजूद हैं सेक्टर 18 मार्केट में, जहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार देश का मिजाज क्या है। जनता आखिर किसे उस सिंहासन पर बिठाना चाहती है जिस पर पिछले 10 साल से मोदी जी काबिज हैं। क्या मोदी जी का काम ठीक ठाक है या किसी दूसरी पार्टी को या किसी दूसरे नेता को मौका मिलना चाहिए। ऐसे में हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी राय। क्या नाम है भैया आपका? अनूप सिंह। अनूप जी कहाँ से? अयोध्या। अयोध्या, अरे वाह, भगवान राम की नगरी से हैं। मंदिर तो बन गया? मंदिर तो बन गया, बढ़िया लगा? बहुत। गए थे आप? हाँ, गए थे। अच्छा, कैसा लग रहा है, मतलब इस बार क्या लग रहा है माहौल देश का राजनीति में? मतलब 24 में चुनाव होने वाले हैं फिर से। नहीं जा सकता है। अच्छा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अयोध्या का क्या मिजाज है? मतलब मंदिर बनने के बाद लग रहा है कि कुछ बदलाव हुए हैं। यूपी में तो भाजपा हावी रहेगी, सांसद में हावी रहेगी। कम से कम मानकर चलिए कि 80 सीट से में तो 60 से 65 सीट काबिज कर लेगी। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 80 की 80 सीटें हमें चाहिए। मतलब उनके इस दावे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 80 अलग भी पार्टियां हैं। पिछली बार अमेठी से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। इस बार आप कैसे देखते हैं? इस बार अमेठी से कुछ कहा नहीं जा सकता। राहुल भी जीत सकते हैं और स्मृति ईरानी, हालांकि स्मृति ईरानी को लोग वहाँ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं अमेठी में। हाँ, उनके 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए। अच्छा, ये बताइए कि मंदिर बनने के बाद से अयोध्या में आपके हिसाब से, क्योंकि आप वहाँ के प्रॉपर के हैं, तो क्या टूरिज्म बढ़ा है? लोग आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा, मतलब मोदी जी के काम को आप कैसे देखते हैं और योगी जी के काम को आप कैसे देखते हैं? दोनों में थोड़ा आप अगर डिफाइन करना चाहें कि मोदी जी और योगी जी में, तो कैसे आप करेंगे? देखिए, मोदी जी का काम तो बेहद अच्छा है। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, आर्टिकल हटाए, अयोध्या में राम मंदिर बनवाए, आर्टिकल 370 के बाद। और योगी जी का अगर काम देखा जाए तो इनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। अच्छा, अपराधियों के प्रति इनका बहुत जबरदस्त रवैया रहता है। अच्छा, विकास हुआ है देश में? तो इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नहीं, आप जनता हैं, आप निष्पक्ष हैं, तो आपको लगता है कि देश में विकास हुआ है? विकास के मामले में तो बहुत ज़्यादा हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ कि नहीं। हाँ, अलग चीज़ पर वो काम किए, जैसे उनकी विदेश नीति अच्छी है। वो आर्टिकल 370 हटाए, फिर 3 तलाक हटाए, वो अलग चीज़ का विकास कर रहे हैं। और ज़मीनी स्तर का विकास बहुत अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब धरातल पे आपका कहना है कि विकास नहीं हुआ है, बाकी और सेक्टर में विकास हुआ है। हाँ, और सेक्टर में तो काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार देश में फिर से मतलब कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मतलब आप अपना ओपिनियन बता दीजिए। आप जनता हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मतलब ऐसे ही कि क्या लगता है कि एक बार मोदी जी फिर से आने चाहिए या किसी नए? तो नहीं आना चाहिए, इसलिए कि फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी होंगी। अच्छा, क्या दिक्कतें? मतलब वैसे महंगाई। इनका कहना है कि महंगाई बढ़ेगी। क्या नाम है भैया आपका? प्रशांत।
प्रशांत, कहाँ से हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं। अयोध्या से। अरे वाह, इस समय मतलब अयोध्या के वासी लोग मिल रहे हैं, कैसा है मतलब अयोध्या इस समय? बढ़िया, मतलब काम तो अच्छा हुआ है, इंफ्रा के मामले में काम अच्छा हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारे काम हैं जो कि वहाँ पे होने चाहिए। क्या जैसे? जैसे मतलब आप देखें तो हमारे अवध और पूर्वांचल क्षेत्र से मतलब जो भी है मतलब जॉब के लिए आप उनको माइग्रेट करना पड़ता है इधर, तो उधर मतलब इंडस्ट्रीज की थोड़ी कमी है और बहुत तो यूपी बिहार का मतलब लगभग वही है कि लोगों को मेन समस्या तो वही है ना। बाकी तो काम कर रहे हैं, इंफ्रा के मामले में अब काम कर रहे हैं उधर, और उनका एक वो मतलब स्कीम भी है ODOP, तो मतलब काफ़ी सारी स्कीम भी है जो मतलब जनता के हक में है, और मतलब लोग काम करें, लेकिन अभी काम और वहाँ पे होना चाहिए अगर आप देखें तो जी। अच्छा, मतलब फिर से चुनाव होने वाले हैं। 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और सत्ता में काबिज भी हैं। सबके अपने अपने विचार हैं, आपको क्या लगता है? देखो मतलब काम तो इन्होंने किया है, बट अभी देखो मतलब जैसे होता नहीं कि सभी लोग तो खुश मतलब नहीं हो पाएंगे इनसे, और सारे काम ऐसे नहीं है कि सारे काम ये कर ही देंगे मतलब 10 साल में। फिर भी काफ़ी कुछ काम किया है, काफ़ी कुछ काम अभी इनको करना है, लेकिन अब वही है ना कि मतलब पब्लिक के सामने कोई और ऑप्शन भी नहीं है, एक ही है। क्यों? राहुल गांधी मतलब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऑप्शन में नहीं है? इंडिया अलायंस ऑप्शन में हैं अगर आप देखें तो, बट मतलब पब्लिक के साथ में वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और एक वो भी है ना कि मतलब लोग अपने वोट को वेस्ट क्यों करेंगे, हर कोई उनकी एक मतलब वो बनती दिखाई देगी। क्या कारण है कि मोदी जी पब्लिक से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जा रहे हैं और राहुल गांधी, जैसे आपने कहा कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी लोगों के बीच जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, कभी कुली बन जा रहे हैं तो कभी कुछ बन जा रहे हैं, लेकिन कनेक्ट आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है? नहीं देखो मतलब जैसे अब मतलब मोदी जी का है अपना, तो वो जो उनका विजन है मतलब इंडिया को लेके या जो भी है, तो उससे लोग कनेक्ट कर रहे हैं। आज के जो युवा हैं उनको एक मतलब दिख रहा है कि मोदी जी मतलब किस चीज़ की बात करते हैं और कंट्री को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। और राहुल गांधी हैं वो भी मतलब अभी वो अब रिसेंट अगर देखें तो अभी उन्होंने कुछ मुद्दों पे बात करी है, जैसे मतलब बेरोजगारी वगैरह, इस पर अभी उन्होंने बात करना शुरू किया है, बट अभी उतने मास लेवल पे वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। अगर वो मतलब फ्यूचर में करते हैं तो ऑप्शन तो में तो रहेंगी वो, बट अभी मतलब 5 साल कोई वो नहीं है अभी। अच्छा, मतलब अभी 5 साल आपके हिसाब से लगता है कि अभी उनका कोई स्कोप नहीं है? अभी स्कोप उनका है भी नहीं इधर, बाकी अगर मेहनत करते रहेंगे क्या आगे मतलब पब्लिक के ऊपर है कि देखो क्या करते हैं पब्लिक, बाकी अभी अभी इधर तो कोई वो नहीं है। तमाम लोग ये भी कहते हैं कि जैसे अभी जो इंडिया अलायंस बना है, पहले नीतीश कुमार बिहार में जब एक साथ इंडिया अलायंस को एकजुट किए, उसके बाद नीतीश कुमार खुद ही छटक गए, तो आपको क्या लगता है कि जो इंडिया अलायंस है वो गठबंधन है, इस बार थोड़ा बहुत टक्कर या मतलब कुछ टक्कर दे पाएगी? नहीं गठबंधन से कोई मतलब विशेष फर्क नहीं होगा। देखो मतलब ये अगर आप देखें तो इनके लेवल पे है कि वो ट्रांसफ़र किसका होता है किसका नहीं होता है ना, तो इनके लेवल पे है तो इनके हिसाब से कहना है कि देश में जो राजनीति चल रही है वो एक अलग ही तरीके से चल रही है, मोदी जी विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो जनता के अपने मुद्दे हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा मानिकी श्रीवास्तव। खड़े हो। मेरा मानिकी श्रीवास्तव नाम है। कहाँ से हो? बिहार से। क्या करते हो? वीडियो बनाते हो किस टाइप का? मैं एक्चुअली कितने फॉलोअर्स हैं? 239 239 के। नहीं, 239। अच्छा, फिर अपने आप को यूट्यूबर कह रहे हो? या क्योंकि मैं लोगों को बताता हूँ, लोगों को गाइड देता हूँ कि क्या गलत है क्या गलत नहीं है। जैसे कि कुछ लोग मैं रोज़ देखता हूँ यहाँ पर लड़के लड़कियाँ स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग पर बनाता हूँ, स्मोकिंग के ऊपर, क्योंकि आज के दिन में जो जितने आज के छोटे छोटे बच्चे भी स्मोकिंग करते हैं एक्चुअली, अभी देखा होगा। स्मोकिंग करने से हमारा जो फेफड़ा होता है, किडनी होती है ना, सब खराब होती है, डैमेज होती है। ये सब करना नहीं चाहिए, ऐसा कि सब बंद हो जाए ना तो हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से अगर नशा पत्ती बंद हो जाए तो देश में कहते हैं कि युवा मतलब नशे की आगोश में आकर और अपने आप को भूल रहे हैं, तो मतलब आप नशे के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। या ये चोट कैसे लगी? ये मेरे बचपन में लगी थी, बचपन में छत पे गिर गया था एक्चुअली। अच्छा, हमें तो लगता है कि आप भी नशे करते हैं। नो, मैं बस गुटखा खाता हूँ। तो गुटखा में नशा नहीं है? वो वाला गुटखा मैं एक आता पासवर्ड वाला। वैसे आप इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब दूसरों को आप एक नशे के प्रति रोक रहे हैं, आप खुद ही जब आप उसके आगोश में हैं। मैं आगोश में मैं स्वीटी खाता हूँ ओनली। अभी आप बोल रहे हैं गुटखा खाते हैं, बोल रहे हैं स्वीटी खाते हैं। उसको मैं गुटखा बोलता हूँ लेकिन वो स्वीटी है। खाते तो हैं,
फ्रूटी खाता हूँ बस। झूठ मत बोलिए। माँ कसम। पक्का? पक्का। अच्छा, तो कैसे लोगों को जागरूक करते हैं, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। मैं बताता हूँ, मैं अपने वीडियो में हमेशा डालता हूँ कि क्या गलत है क्या गलत नहीं है, क्योंकि आज के युवा हो गया, आज के बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं, वो भी आजकल नशा कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मैकिंग वाइटर जो होता है, देखते हो कि आप रोज जब गरीब बच्चे सूंघते हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। ऐसे ऐसे बच्चों पे ना रोक लगाना चाहिए। और बच्चों पे रोक लगाना चाहिए कि ऐसे मादक पदार्थों पे, ऐसी चीज़ों पे रोक लगाना चाहिए? दोनों पे। और खास दुकान वालों को भी, दुकान वाले जो देते हैं बच्चों को वो ना दें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप नशे के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अच्छी बात है। देश का युवा अगर होश में रहेगा तो वो समझेगा कि देश का विकास कैसे हो सकता है और कैसे देश की तरक्की हो सकती है। अच्छा, ठीक है, राजनीति के बारे में कुछ आप जानते हैं? या क्या चल रहा है देश की राजनीति में? लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। जो आज के डेट में जो मोदी जी हैं और योगी आदित्यनाथ हैं, जो वो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। अच्छा, इनके हिसाब से मतलब देश की राजनीति में सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? क्या नाम है? कपिल देव। कपिल देव, वाह, नाम तो बहुत बढ़िया है। कहाँ से हैं? पहलवानों का फतेहपुर गाँव। क्या करते हैं मतलब वैसे आप? प्रॉपर्टी का काम है मेरा, वैसे मैं क्लब में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्लब वगैरह। अच्छा 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 अच्छा। ये बताइए कि एक बार फिर से देश में चुनाव होने वाले हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से वोटरों को लुभाने में लगी हैं। कुछ लोग विकास की बात कर रहे हैं, कुछ लोग जातिवाद की बात कर रहे हैं, कुछ लोग धर्म की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ अगला भी जो प्रधानमंत्री होना चाहिए वो मोदी होना चाहिए, उसके अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी ने बहुत काम किया है। जैसे? मोदी ने हमारे लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। मतलब 1-2 योजनाओं का आप अगर कुछ बताएं कि मतलब कैसे क्या किया, अगर आप बताना चाहें तो। वो तो सबको ही पता है यार कि मोदी जी ने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, किन के लिए काम कर रहे हैं वो। अच्छा, राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? वो भी तो मतलब देश के मतलब लिए, मतलब चुनाव के लिए वो रैली निकाल रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा मतलब कर रहे हैं, तो क्या लगता है कुछ? राहुल गांधी जी को तो घूमने का काम है और कोई काम नहीं है। अगर वो देश पे ध्यान देते तो ये इतनी नौबत नहीं आती। कांग्रेस ने बहुत काम किया है पहले, पर अब जो काम कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी कांग्रेस के पास कोई अच्छे से नेता नहीं है? नहीं है। क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी में वो पोटेंशियल नहीं दिखती है लोगों को, या मतलब वो भी तो मतलब एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, मतलब विदेशों से पढ़े हैं, हार्वर्ड से पढ़े हैं, तमाम उनके पास ये ज्ञान है, लेकिन लोग कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भवा न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और कहीं ना कहीं मोदी जी देश के बात को, देश के मिजाज को समझते हैं, इसीलिए जनता करती है। तो क्या लगता है कि मतलब राहुल गांधी अभी आने वाले समय में स्कोप है कि नहीं है? मतलब मैं आपसे सीधा सीधा जानना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी नहीं हो सकते। जो मोदी जी काम कर देंगे वो राहुल गांधी जी कभी। वो तो कह रहे थे कि बनारस की हुआ नशेड़ी नशे में डूबे। तो बाकी हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। कुछ हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं। भैया क्या नाम है? थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो इट्स माय प्लेजर। क्या नाम है? शाहरुख नाम है। शाहरुख। कहाँ से हैं शाहरुख जी? बिहार से। एक शाहरुख खान तो मतलब देश में लोगों को एंटरटेन कर रहा है, आप क्या मतलब क्या लगता है इस बात? जैसे अभी देखो नीतीश कुमार तो फिर से गठबंधन आरजेडी से तोड़कर बीजेपी में आ गए, तो बिहार के लिए कुछ ऐसा मतलब लेबर हैं या जो हैं कि यूपी से लोग ज़्यादा मतलब बाहर जा रहे हैं काम करने, बिहार में ऐसा कुछ हुआ है काम? हो रहा है धीरे धीरे, मतलब प्रोग्रेस पे चल रहा है। हाँ, युवाओं के लिए अभी जॉब बहुत सारा बिहार में निकल रहा है, तो मतलब आप काम से खुश हैं? सीधा जानना चाह रहा हूँ, अगली बार आपको लगता है कि देश में मोदी की ही सरकार बनेगी? हाँ, मैं तो वोट दूंगा उन्हीं को। अच्छा, ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। भैया अगर ठीक है, अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, आप देश के विकास में भागीदार नहीं बनना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे सर। हम कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करना चाहेंगे जो यूथ हैं, युवा हैं।
मैम इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं 2 मिनट आप लोगों से बातचीत कर सकता हूँ? 2 मिनट खाली, मतलब कोई दिक्कत ना हो तो। क्या नाम है आपका? आज तक में अरे वाह, आप तो मीडिया से हैं, मतलब एक पत्रकार दूसरे पत्रकार से सवाल पूछ रहा है, अब मैं भी नर्वस हो रहा हूँ। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारों से सवाल पूछना थोड़ा अच्छा, मतलब आंचल जी क्या लगता है, क्योंकि अब पत्रकारों का तो कोई ओपिनियन होता नहीं है, तमाम लोग हम लोगों पे भी आक्षेप लगाते हैं कि सत्ता के पक्ष में हम लोग थोड़ा सा ऐसा हो रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि देश में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? पत्रकार से रिलेटेड नहीं, राजनीति से रिलेटेड। राजनीति तो अब चलेगी ही, पत्रकार हो या ना हो, राजनीति अपने हिसाब से तो चलती रहती है, दोनों साइड से चलता है, राजनीतिक से भी और जो अनदर एक्टिविटी होती है, जो पूरा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सब कुछ चलता है। बस जो पत्रकार है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा उसको हम पत्रकारिता पे न जाकर हम राजनीति पे बातचीत करना चाहते हैं, मतलब आपको क्या लगता है इस बार देश में, क्योंकि ठीक है पत्रकार भी एक इंसान ही होता है और कहीं ना कहीं हम और आप और बाकी सब लोग युवा हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस बार देश में एक बार फिर से देश में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है आपके ओपिनियन के हिसाब से? मोदी सरकार, ऐसा क्यों? क्योंकि जो जिनको मैं जानती हूँ यहाँ की, जो मैं जिससे बात की है राजनीतिक से रिलेटेड हुआ था, हाँ वुमेंस डे था, उस दिन मोदी सरकार ने जो औरतें थी उनको जो सिलेंडर था थोड़ा फ्री कर दिया था, तो वो भी एक साइड मोदी सरकार को जाता है, जो औरतें मोदी सरकार को ही सपोर्ट करेंगी, तो बेसिकली मोदी सरकार ही। अच्छा, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि देश की राजनीति में उनका भी मतलब आने वाले समय में जिस तरीके से चाहे नेहरू हों, चाहे इंदिरा हों, राजीव हों, संजय हों, उस हिसाब से ये योगदान दे पाएंगे? आपके हिसाब से क्या लगता है? निष्पक्ष होकर बताइए। हम राहुल गांधी तो बड़े काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए, पर हो ही नहीं रहा उनका पूरा। अगर राहुल गांधी यहाँ पे जाते हैं तो मोदी सरकार थोड़ा और ऊपर चली जाती है, वो फिर तो मोदी सरकार लीड कर रही है, राहुल सरकार बनी रही है। मतलब इनके हिसाब से कहना ये है कि राहुल गांधी देश की नब्ज को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे में क्या नाम है मैडम, अगर आप बातचीत करना चाहें, क्या नाम है आपका? जानवी, आप क्या करती हैं? मैं भी सेम इंटर्नशिप करती हूँ स्पोर्ट्स तक में। मुझे लगता है कि सारे पत्रकार आज हमें ही मिल गए हैं बातचीत करने के लिए। आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं तो राजनीति में इंटरेस्ट तो होगा ही थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं होती है पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट ना चाहते हुए भी। अच्छा, सबसे पहले तो देश में मतलब मैं बंगाल की बात कर लेता हूँ। बंगाल में जिस तरीके से घटनाएं हुई, क्या लगता है आपको कि मतलब महिलाएं वहाँ पे सुरक्षित हैं कि नहीं है? मतलब मैं आपके हिसाब से, क्योंकि आपने कहा कि मैं बंगाल से हूँ, तो आपको क्या लगता है? बिफोर द लास्ट इलेक्शन सीएम का कब हुआ, 2021 या 2 में हुए हैं, तो उसके पहले बहुत सेफ था ट्रूली। टीएमसी गवर्नमेंट डन वेरी वेल, बट उसके बाद पता नहीं क्या ही हो गया, एक हो जाते एक अहंकार आ गया है, या फिर मोदी वर्सेस वो करने के चक्कर में ना स्टेट को पूरा एकदम वो हो रहा है। और थोड़ी बहुत लेडीज़ का अभी तो पता नहीं क्यों गांव में थोड़ी बहुत अभी नहीं चल रही, उनके ऊपर बहुत कुछ हो रहा है, मैंने सुना है, बट मैं कोलकाता से हूँ तो आई डोंट नो, और मैं अभी शिफ्ट भी हो गई तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। अच्छा, बंगाल से लौटकर फिर हम देश में आते हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और तमाम इंडिया अलायंस में से, जैसे नीतीश कुमार पहले इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन थे, उसके बाद अब इन्होंने गठबंधन तोड़कर फिर बीजेपी से अलायंस कर लिया, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इस बार एक बार फिर से चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है और अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहती हैं? आएंगे तो बीजेपी ना, ये ट्रूथ है। ये ऐसा क्यों? मैंने ऑनलाइन में या जो भी सबके ओपिनियन देखा है, तो उससे पता चल जाता है कि एटलीस्ट लोगों के माइंडसेट किस तरफ है, किसको ले आने के लिए है। आजकल के यूथ, या हम बोले कि लाइक रिलीजन बेस्ड लोग ज़्यादा ही है इंडिया में, हिंदू, हाँ कह सकती हैं आप। हाँ, तो उस बेसिस पे जीत जाएंगे। बट अगर मैं किसी को देखना चाहती हूँ, ऐसा कोई रोल मॉडल है नहीं, बट आई डोंट वांट बीजेपी। मैं बहुत मतलब एज अ ओपन माइंडेड पर्सन, मैं नहीं वो काम कर रहे, बट बीच
पत्रकार हैं तो मुझे पत्रकार हैं तो मुझे पता है कि आप बहुत ही शब्दों को अथरों पर रखकर मन की बात न बोलो, और मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से। की बात ये है कि मैं नहीं चाहती बीजेपी आए, बट आएंगे वही, कुछ नहीं कर सकते हैं। और कोई रोल मॉडल है ही नहीं, मोदी के अगेंस्ट कोई ऐसा फिगर नहीं है जो फाइट कर सके, जो हिंदू माइंड है उसको थोड़ा अब हाँ तो कोई बात बाकी विकास और बाकी देश में ऐसा नहीं कि हो नहीं टाइम होते हैं ज़्यादा, बीच में बहुत कम होते हैं। और फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करें तो फॉरेन में बहुत नाम हो रहा है इंडिया का, ऐसे कोई बात नहीं। और मोदी है भी अच्छे ग्रेट लीडर भी, और बाकी देश में भी अकॉर्डिंग टू बाकी देश है वो, बाकी मुझे नहीं बस। कहते हैं ना कि ये पत्रकार हैं, इन्होंने अपनी बात भी कह दी, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मतलब सब कुछ कह भी दिया, बाकी इनको कुछ पता भी नहीं है। देंगे तो। चंदन क्या कहते भाई साहब बैठे हैं, क्या नाम है भैया आपका? अरे मतलब लाल चंदन, क्योंकि हम भी आप लाल टीका है, अच्छा हमारे यहाँ तो उसको लाल चंदन ही बोलते हैं। चंदन। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश डोंडियाल, सुरेश शर्मा। अच्छा, क्या करते हैं आप? भैया प्राइवेट जॉब करते हैं। बहुत अच्छी बात है, कमा खा तो रहे हैं, बस वही बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बार देश में एक बार फिर से राजनीतिक सियासत जो है वो गर्मा चुकी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से लोगों को, या बीजेपी अपने हिसाब से लोगों को मतलब बहलाने की, या मतलब कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से देश में उनको सामने अपने मुद्दों को हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इस बार देश में किसकी सरकार बननी चाहिए और वो अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए जिससे देश का विकास हो सके? देखो भैया, जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, जी मैं पकड़ ये सवाल पूछ रहे हैं बहुत सिंपल सा है। बीजेपी आ रही है और बीजेपी ही आएगी प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब ये मत पूछना कि क्या कारण है क्या नहीं कारण है, इसके जवाब मैं भी सवाल करूँगा, बट आप अपना सवाल करें दूसरा। नहीं, अब जाहिर सी बात है कि आपने कहा कि मोदी आना चाहिए, तो मेरा तो अगला सवाल सिर्फ आपसे यही है कि आखिर क्यों आना चाहिए? मतलब तमाम सारे लोग बातचीत कर रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको क्यों आना चाहिए? आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि बीजेपी क्यों नहीं आनी चाहिए और मोदी क्यों नहीं आने चाहिए। ये मैं पत्रकार हूँ और मैं सिर्फ जनता से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर 2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए। ना मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ, ना मैं किसी दल का सपोर्टर हूँ, आपके विचारों को मैं सीधा जनता को दिखाता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप मुझे बताएंगे कि क्यों आना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा ओपिनियन जनता को मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे जो लोग देखते हैं वो मुझे जानते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है। अगर आपका ओपिनियन, मैं एक जनता और रिपोर्टर के साथ साथ एक आम जनता भी हूँ। आप ही लोग कई बार इस सवाल को करते हैं कि एक मैं आम जनता के तौर पर पूछना चाहता हूँ, आम जनता के तौर पर पूछना चाहती हूँ। जब मैं देखता हूँ बहुत सारे रिपोर्टर को, तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप किसके सपोर्टर हो। और अगर आप कह रहे हो मैं स्वतंत्र, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, तो आप वोट किसे देंगे? आप किस वोट ना देने के किस भी आप सब मुझसे सवाल कर रहे हैं? क्योंकि अगर वोटर ही नहीं, ना कांग्रेस के ना बीजेपी के, किसके हो? देखो, पहली चीज़ तो वोट पत्रकार भी देता है। वोट सुनिए मेरी बात सुनिए ना, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। वोट पत्रकार भी देता है, वोट जो इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं वो भी किसी ना किसी पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन जब आप किसी डेजिग्नेशन पे होते हैं, जब आप किसी पद पे होते हैं, तो उस पद की गरिमा होती है। आप अपने विचारों को सबके सामने ओतप्रोत या नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ठीक है हमें अगर मोदी जी अच्छे लगते हैं तो हम मोदी जी को दे देंगे, राहुल अच्छे लगते हैं राहुल को दे देंगे, कोई भी अच्छा लगता है, मतलब कोई भी, वो हमारा पर्सनल विचार है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है? अब जो सवाल आपने मुझसे किया, सेम सवाल अगर मैं पूछूं आपसे, कि मैं भी तो, मेरा भी अपना कुछ मत है जिसमें व्यक्तिगत तौर पर नहीं बताना चाहता हूँ। जब आप अच्छा, अपने ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाहते हैं, हम आपसे मतलब ठीक है, ये चीज़ जानना भी नहीं चाहते हैं कि वो आपका पर्सनल है, मत है, आप अपने मत का मतलब सही से उपयोग करें। आप नहीं बताना चाहते हैं किस पार्टी को, लेकिन हाँ ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपने बीजेपी को बोला है तो कुछ एक दो काम आप बीजेपी के बता दीजिए ना जो बहुत अच्छे लगे हों आपको। एज ए सनातनी सोचूं या मैं एज ए हिंदुस्तानी सोचूं, और जो मेरे सवाल हैं वो सवाल आपके पास ही, जो जवाब मेरे पास है वही जवाब आपके मन में भी वही चले। सवाल आप एज ए पत्रकारिता के तौर पे मुझसे पूछ रहे हैं, बट वही जवाब आपके भी हैं, अगर आप सपोर्टर किसी के भी हों। मेरे यहाँ हिंदुस्तान
पास भी एक रोज़गार लेके, एक माइक लेके, एक कैमरा लेके सामने भाई खड़े हैं, वो भी रोज़गार चला रहे हैं। आपको लोग कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, पकौड़े तलने में क्या शर्म है? प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री तल गया, चाय बेच के प्रधानमंत्री अंदर, वो फिर भी उस चीज़ को स्वीकार करे कि भाई मैं भी प्रधानमंत्री हूँ, मैंने पकौड़े तलने, तो मुझे क्या शर्म है? मैं MBA करके अगर पकौड़े तल रहा हूँ तो मुझे कोई शर्म? मेरा देश का जो प्राइम है, जो एक मुखिया है, वो ही इस चीज़ को स्वीकार करे कि भाई मैं पकौड़े तल के, मैं चाय बांट के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जी तो ऐसा कुछ नहीं कि बेरोजगारी कोई बड़ा मुद्दा। देखो, भैया का सीधा सीधा कहना है कि देश में MSME यानी मोदी सरकार ने अभी हाल ही में MSME यानी उद्यमी जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको बढ़ावा दिया है, ताकि देश में स्वरोजगार बढ़े, लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने बिजनेस करें और उसमें तरक्की करें। कोई भी काम छोटा नहीं होता है। बाकी इन्होंने सनातनी की बात की। आप मंदिर बनने से खुश हैं? कौन? आप नहीं है? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। आप बताइए। मैं, अगर आप मेरा विचार जानना चाह रहे हैं तो मैं भी हिंदू हूँ और मुझे अगर मंदिर बना है तो बहुत गर्व है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया। हर सरकार अपने अपने दौर में ये काम करती है और करना भी चाहिए। ये मैं चाहे BJP हूँ, कांग्रेस में, किसी का सपोर्टर भी मैं नहीं कहता कि हाँ भाई विरोधी भी हूँ, तो मैं विचारों के विरोध नहीं। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अभी विपक्ष मजबूत नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में रहेगा तब तक विपक्ष बिल्कुल मजबूत नहीं है। अगर कोई पार्टी में, अगर विपक्ष में कोई उभरती हुई पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है। भले ही वो झूठ बोलता है, लेकिन उसके मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर। देखो, मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्कूल और हॉस्पिटलों में बहुत अच्छा काम करा है दिल्ली के अंदर। इस बार इसके लिए कुछ भी करो, लेकिन जो चीज़ है, BJP अपने कामों से आ रही है। काम के लिए मैं आपको इतने काम गिनवा सकता हूँ। देखो, जिनको काम नहीं करना उनके लिए तो आप खाना ला के दे दोगे ना, वो खाना भी नहीं खाएंगे। जिनको करना है ना, वो कोई भूखा नहीं मर रहा आज की डेट में। जिसको करने के लिए काम बहुत है, जो अगर किसी को करना है तो निकल के जा रहा है। आप निकल के चले जाओ। अगर रिक्शा वाला सरिया लेके जा रहा है, वो काम कर रहा है अपना। जिसको कमाना ही नहीं है वो तो घर ही बैठेगा। उसको, वो तो बेरोजगार है ही ना, वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ के लिए। 370 का काम इन्होंने करा है। लॉ एंड ऑर्डर देख लो। यूपी के अंदर ओला उबर जाते नहीं थे ग्रेटर नोएडा की साइड में रात को 8 बजे के बाद में। आज रात को 11 बजे के आज भी आप चले जाओ तो कॉलेज के लड़के लड़कियां घूमते हैं। आप चले जाओ लॉ एंड ऑर्डर। चीज़ तो मैंने देखी। ठीक है, तो मैं खुद ग्रेटर नोएडा से हूँ, गुजर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, और BJP का कट्टर सपोर्टर हूँ। और कोई मेरे पर डिबेट करना चाहे इसके अगेंस्ट। अच्छा, ये किसान आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन के बारे में कहता हूँ, देखो मैं खुद किसान फैमिली से आता हूँ। मेरा कोई करदाता नहीं है, किसान किसान ये नहीं है कि किसान अपनी फसल का एक हिस्सा डोनेट करके हम सबको देता है। किसान अपनी फसल बेचता है जिससे वो अपना गुजारा करता है, वो ठीक है। लेकिन एक किसान के ऊपर करदाता करके बोझ न ढोवे। मैं टैक्स पेपर करता हूँ, तो जो टैक्स पे करता है आज की डेट में वो है जो देश को चला रहा है। किसान देश को नहीं चला रहा है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अपना कोई नहीं है इसके लिए। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? देश के विकास में किसान, जवान, सबका योगदान है। किसान देश को नहीं चला रहा है। किसान की मांग क्या है? आज किसानों की मांग है कि MSP का निर्धारण किया जाए। अगर आप ये 20 रुपए 40 रुपए का कोका कोला खरीदते हैं, इसकी क्या प्राइस है? 40 रुपए। भैया इसकी 1 रुपए वैल्यू सही। एडवर्टाइजमेंट में पैसा लग रहा है, सब कुछ भी हो, एक फिक्स इसका अमाउंट आपने कितने का लिया? मैंने लिया ये 40 रुपए का। 40 रुपए का। ये 39 रुपए का आपको दुकानदार दे देगा। तो आपके व्यवहार से है, आपको फ्री में भी दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। किसान भी तो यही चीज चाहते हैं ना कि हम, अगर किसान चाहते हैं ना, उसका एक सरल तरीका होता है हर चीज को करने का। ये नहीं है। दिल्ली के अंदर जितने टैक्स पेबल इंसान है ना, दिल्ली NCR के अंदर सबसे ज्यादा परेशान आजकल वो है उनके धरने को लेके। ठीक है, वो तो है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप कोई भी मांग करो, आप जायज तरीके से करो, संवैधानिक तरीके से करो। अगर आप उग्र होते हो तो इसमें आपका कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। वो चीज गलत है। वो चीज मैं भी कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन का जो थोपा जा रहा है ना, किसान आंदोलन हर जगह अगर होता ना तो यहाँ यूपी के बॉर्डर भी बंद होते और इधर गाजीपुर वाला भी बंद होता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो खाली एक साइड से आ रहा है। किसान बार बार ये बोलते हैं कि भाई किसान दाता है, किसान नहीं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं खुद किसान फैमिली से आता हूँ। फसल उगती है, हम बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि किसान अपनी सारी फसल को बेच के हमारे लिए वो कुछ करता है। जो सबसे ज्यादा जो कौन पिसता, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी भी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहा, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, सबसे ज्यादा पिसता कौन है? जो टैक्स पे करता है। ठीक है, उसके लिए ना कोई योजना आएगी, ना कोई फ्री वाली योजना आएगी, ना कुछ आएगा, ना उसका लोन माफ होगा। या तो लोन माफ होगा अमीरों का या होगा किसान का। टैक्स पेपर का क्या होगा बताओ? टैक्स के लिए क्या चीज दी जा रही है? मैं खुद टैक्स पे करता हूँ, बढ़ाए जा रहे हैं हर साल। बताओ। ठीक है, मतलब मुद्दे बहुत कुछ हैं। और भाई साहब का कहना है कि अभी कांग्रेस में ना तो नेता है, ना नीति है, ना नियत है। राहुल गांधी विपक्ष हाँ, मतलब
ये अपना इनका विचार है कि नहीं वो तो लोकतंत्र में भी जाहिर सी बात है कि अगर सही लोकतंत्र वही चलेगा जब देश में विपक्ष मजबूत होगा और जनता के मुद्दे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, जब जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे तभी एक लोकतांत्रिक देश या एक गणराज्य की स्थापना होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। क्या हाल है जनता में, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 मिनट। नमस्कार। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।